जी नाज़रीन, तो पहुंच चुकी हैं हलीमा खान साहिबा एटीसी कोर्ट रावलपिंडी में। 26 नंबर केसेस में जो है आज ज़मानत के लिए यहाँ पेश हो रही हैं। ज़मानत के लिए अस्सलाम वालेकुम मैडम। मैडम ये बताइएगा कि आज आप एटीसी कोर्ट आई हैं, तो आपको लगता है आज ज़मानत मिल जाएगी? पता नहीं, आज मेरा लाहौर की ईटीसी था। आज का तो ये फैसला करना तो कौन सा ईटीसी पहले करें, तो जो लॉयर्स बताते हैं कि आज ये पहले कर लें, लाहौर में वो एक्सटेंट वो ले लें उनसे। अच्छा मैडम ये बताइएगा कि अली अमीन गंडपुर साहब कहते हैं जी कि पुरतशद्दुद एहतजाज होगा, हथियार लाएंगे साथ, आप कहते हैं पुरअमन होगा एहतजाज, तो क्या इसके ऊपर मेरे इमरान ख्याल खान से? में हमने तो कहा था कि इमरान खान बड़ा वाज़े तौर पे कह चुके इस्लामाबाद में नहीं लाऊंगा लोगों को, तो यहाँ पे स्नाइपर राइफल से गोलियां चलाते हैं, मैं अपने लोगों को नहीं मरवाऊंगा, ये उन्होंने ख़ास कहकर भेजा था। और इस्लामाबाद तो आना नहीं। और हमने अली अमीन गंडापुर से भी पूछा था, उन्होंने यही आगे से कहा कर देखें हम लोग यहाँ आते हैं, हमारे ऊपर ये गोलियाँ चलाते हैं, तो अगर हम अपने डिफेंस में आइंदा कोई बंदूकें लाएंगे, ये उनका मौक़िफ़ है, उनसे पूछ रहे हैं। नहीं तो इससे मुश्किलात में इजाफा नहीं होता कि जैसे ही इमरान खान साहब को पुरअमन तहरीक की कॉल देते हैं? उनकी तहरीक इमरान खान डायरेक्शन देंगे उसकी, उन्होंने कहा हुआ वो डायरेक्शन देंगे, जब उनकी डायरेक्शन आएगी उसके मुताबिक वो बता देंगे। अभी तो वो आइसोलेशन में है, लेकिन उन्होंने कहा था तंजीम साजी करें, तैयारी करें। उन्होंने डायरेक्शंस क्लियरली दे चुके हैं कि क्या तैयारियां करनी है, और उसके बाद वो बताएंगे लाएमल। उन्होंने हमें भी नहीं बताया हुआ, किसी को भी नहीं बताया हुआ, वो इमरान खान बताएंगे, उसके मुताबिक ये फिर। जी मैडम, इमरान खान साहब ने तो उमर अयूब साहब को नामजद किया है कि इसको वो देखेंगे, जबकि उमर अयूब साहब इस मामले में बिल्कुल खामोश हैं। अली अमीन साहब जो है वो आपकी तहरीक को, हम ये समझते हैं कि इससे जो तहरीक की कॉल है उससे नुकसान पहुंच सकता है कि आप पुरअमन एहतजाज की बात करें और उधर से जो है देखिए इस तरह के बयान आए। इन चीज़ों का नहीं पता, ये वो खुद ही बता देंगे। हम तो इस वक्त इमरान खान के कोर्ट केसेस, इमरान खान की अपील, उन्हीं को संभाल लें, हमारे पास अभी इतना ही टाइम है। लेकिन जब हमें खड़ा होना पड़ेगा, हम हम अपनी बात कर सकते हैं कि हमें अगर बैठना पड़ेगा, अगर हमें एहतजाज, अगर हमें इंसाफ नहीं मिल रहा किसी कोर्ट से, वो जो वाजिब जलानी है, मैं तो सबसे पहले ये कहूँगी सारे लॉयर्स को, मैं फिर से रिपीट करूँगी कि देखें, हम 2007 में सारे आपके साथ शामिल हुए थे, ठीक है, आप लोग रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हुए थे, आपने लॉयर्स मूवमेंट शुरू की थी, हम आपके साथ थे। तो अब जब कि बिल्कुल रूल ऑफ लॉ को कत्ल और दफन किया जा रहा है, उस वक्त आप लोग क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं कि ये पीटीआई के लॉयर्स ने जिनको वोट दिया, जिस आदमी को जो अहद करके गया कि मैं 26वीं तरमीम के खिलाफ हूँ, वो आज बाहर जैसे ही उसको वोट पड़ गया, वो जाके वहाँ खड़ा हुआ कह रहा है कि मैं 26 के साथ हूँ। ये क्या, इनके क्या हो जाता है, ये क्यों आते इन वोटों पे? सबसे पहले तो लॉयर्स को अपना घर साफ करना चाहिए, उनको अपना सिस्टम ठीक करना चाहिए। हम आप इनसे उम्मीद रख कर बैठे हैं, अगर ये जब कानून का सिस्टम ख़त्म हो जाएगा तो फिर हमें लॉयर्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनको अपनी फ़िक्र करनी चाहिए कि इन बार्स को हम क्या करेंगे। जब आप हमारे लॉयर्स वहाँ खड़े होकर कह रहे हैं हम बेबस हैं, जब जब आप कहते हैं कि जब हम पे करके एक लॉयर को, हर बंदा एक लॉयर के ऊपर खर्चा करके उनको कोर्ट में भेजता है, और लॉयर कहे जी मैं बेबस हूँ, तो लोग क्यों खर्चा करेंगे लॉयर के ऊपर, कि कहाँ से इंसाफ मिलेगा? तो ये तो लॉयर्स को खुद सोचना चाहिए कि आप कितनी बड़ी बड़ी एसोसिएशन हैं, आप इसलिए हैं कि एक तारुर और बून, जो जिससे पूछो लॉयर से वो कहते हैं तारुर और बून है, क्या वो क्या बैग लाते हैं पैसों के, क्या होता है? मतलब ये हम ये छुप के क्यों बात कर रहे हैं? ये क्या वजह है कि लॉयर्स ये रूल ऑफ लॉ के लिए, आइन के लिए नहीं खड़े हो रहे हैं, और आपने अपने अंदर काली भेड़ों को के खिलाफ नहीं खड़े हो रहे हैं? पहले अंदर से इंसाफ करेंगे, अंदर से अपनी सफाई करेंगे, इनके खिलाफ खड़े होंगे जो अपना पाकिस्तान का रूल ऑफ लॉ बेच रहे हैं, आइन के खिलाफ जा रहे हैं। जब तक ये नहीं करेंगे, मैं आपको यकीन से कह सकती हूँ, लॉयर्स पे भी एतमाद उठ जाएगा। और जो इमरान खान कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान में बिल्कुल दफन कर रहे हैं, फिर उसकी की तरफ हम जा रहे हैं, लाकानूनियत की तरफ। अच्छा अली मोहन साहब, लास्ट में बताइएगा कि माजी में बहुत सारी तरीके देखने को मिली है जिसको लीड ख़वातीन ने किया है, और इस वक्त पीटीआई का जो मरकज़ है जिस पे लोग यकीन करते हैं, एतमाद कारकुन असासा होते हैं एक पार्टी का,
وہ آپ پہ بہت زیادہ بلیو کرتے ہیں عمران خان کے بعد. وہ چاہتے ہیں کہ عوامی تحریک جو حقیقی طور پہ پارٹی سے ہٹ کے ایک عوامی تحریک چلائی جائے عمران خان کی رہائی کے لیے. تو ہم اس میں کہ آپ کو اسٹیپ اپ کرنا چاہیے اس معاملے میں. دیکھیے میری بات سنیں، ہم ماروسی ہیں. ماروسی کا مطلب ہم اپنے بھائی کے لیے کھڑے ہیں. ہم اپنے بھائی کے لیے کھڑے ہیں کیونکہ وہ پاکستان کے لیے کھڑا ہے. دو وجوہات ہیں. لیکن جب کہ ماشاء اللہ اتنی بڑی پارٹی بھی ہے اور پوری پاکستان کی قوم ہے، اس کے لیے ان کو لیڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جب آپ فیصلہ کر لیں گے کہ آپ نے قانون اور آئین کے لیے کھڑے ہونا ہے، اگر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ ہماری زندگیوں پہ ان کے اور ہماری اگلی نسلوں پہ کیا اثرات ہے، کیا ہم یہ ظلم عمران خان جس وجہ سے جیل میں بیٹھے وہ اس سے نہیں بیٹھے کہ آپ کہیں کہ ہم آج بھیڑ بکری ہیں. وہ کہہ رہے ہیں آپ بھیڑ بکری نہیں بنو، آپ کھڑے ہو، آپ اپنے لیے کھڑے ہو. ہمیں یہ چیز عمران خان سکھا رہے ہیں. ہم اپنے لیے کھڑے ہوتے ہیں. ہم جب اپنے بھائی کے لیے جاتے ہیں ہم اکیلے بیٹھتے ہیں، ہم بھی تو کھڑے ہو جاتے ہیں. تو سارے خود ہی اس طرح نکلے کہ کوئی لیڈرشپ کا مطلب ہے کہ کوئی بھیڑ بکریاں ہم نہیں ہیں پاکستان. ہم یہ غلط بات ہے. ہم خود کھڑے ہو جائیں گے، لوگ اپنے لیے نکلیں گے، پھر پاکستان میں تبدیلی آئے گی. اچھا میڈم، لاسٹلی یہ بتائیے گا کہ علی امین صاحب جو ہے وہ وکلا میں فنڈز بھی تقسیم کرتے ہوئے نظر آئے. لاہور بار کو انہوں نے 2 مرتبہ ڈونیشن دی ہیں، تو کیا وہ حکومتی خزانے سے، کے پی گورنمنٹ کے خزانے سے دے رہے ہیں، اپنی جیب سے مجھے دے نہیں رہے ہیں؟ پتا، مجھے اس چیز کا نہیں پتا. اب وہ سوال کریں جو مجھے پتا ہو. اس وقت ہم اپنے ATC کیسز ہی نپٹا لیں اور عمران خان کے کیسز سنبھال لیں، وہی بہت ہے. تھینک یو میڈم.